हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपका कृष्णा चैल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं डेली रूटीन और लड्डू गोपाल जी से पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आ गए हैं, लेकिन हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है। क्या लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, उसका टॉपिक है कि प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें। तो बात करते हैं प्राण पर। जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो होती क्या है और कैसे की जाती है। तो पहले लड्डू गोपाल जी को है जो पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उनको घर पे लेके आने के बाद जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको घर पे जब प्रथम बार घर पे लेके आते हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं और अनाज में दबाते हैं और फूलों में, फल में। उसके पश्चात उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, फिर उनको शीशा दिखाते हैं। कहते हैं कि नेत्रों से ही प्राण जो हैं जागृत होते हैं। तब आप उनको आईना दिखाते हो, शीशा दिखाते हो, दर्पण दिखाते हो, तभी उनमें प्राण हैं जो प्रज्वलित हो जाते हैं। और बात करते हैं जो टॉपिक आज का कि हम लड्डू गोपाल को लेके तो आए हैं, लेकिन पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नहीं करी है। क्या अब हम लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारी जो भाव है, भक्ति है, उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? तो बात आती है ये। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तब आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आते हो तो वह एक मूर्ति फलस्वरूप होते हैं, सिर्फ एक मूर्ति होते हैं। लेकिन जब आप उनको अपने मंदिर में स्थापित करते हो, आपको नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या नहीं करते हैं या कैसे की जाती है, आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और लेके आ रहे हो। आप लड्डू गोपाल जी को लेके आ गए, अपने मंदिर में स्थापित कर दिया, जैसे आपको कोई नॉलेज है उतना आपने कर लिया है और प्राण प्रतिष्ठा का आपको पता नहीं है। मंदिर में आपने स्थापित कर दिया है, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर रहे हैं इनकी। 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, जितने भी आपको दिन हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा जो करना है वो कोई अनिवार्य कार्य नहीं है, वो कोई ज़रूरी आपको नहीं है कि वो करना ही पड़ता है। वो अपना भाव है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, छोटी बड़ी जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके भाव उनको भाव के द्वारा प्रकट कर सको उतनी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो तो कोई ये ज़रूरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा ही करनी है आपको, तभी लड्डू गोपाल जी आपके भाव को, आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लड्डू गोपाल जी की मान लो 2 साल से पूजा कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, भाव को प्रकट कर रहे हो, तो तब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना शुरू कर देते हो तो लड्डू गोपाल जी में स्वतः प्राण आ जाते हैं, स्वयं ही उनके अंदर प्राण जागृत हो जाते हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा है जो उसको करने की बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। वे आपको आपके जो भाव हैं उनको समझना शुरू कर देते हैं। पूजा अर्चना के बाद उनमें स्वयं ही प्राण आ जाते हैं। अगर आप 2 साल से पूजा कर रहे हो तो बीच में 2 जन्माष्टमी आती हैं। आपने जन्माष्टमी पर उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करा होगा या जो भी जन्मोत्सव है वो मनाया होगा, तो आपने जो सेलिब्रेशन करा होगा। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करी है तो अगर जन्माष्टमी आ रही है, अगर आप नेक्स्ट जन्माष्टमी जो आपकी लड्डू गोपाल जी की आती है तो आप तब उस टाइम पर भी जो है लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा। उनको जैसे भी आपका मन करे, बड़ी करे, कोई भजन कीर्तन करवा लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो मतलब हल्का सा प्रोग्राम करना है तो आप जो ये घरेलू कार्य है जो आपका यही करवा लीजिएगा। जैसे उनको पंचामृत से स्नान हो गया, फल में दबा दिया, फूल में दबा दिया। इसकी जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बताने बैठूंगी, तो कोई नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाते हैं। तो जी तब आप कर लीजिएगा जो आपको करना है जन्माष्टमी के टाइम, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर तब आप विग्रह को, अगर आप नए लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हो कि आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है और आप नए लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हो तो बिल्कुल करिएगा प्राण प्रतिष्ठा, फिर बिल्कुल कर लीजिएगा अगर आपको नॉलेज है तो। अगर
आपको लड्डू गोपाल जी आप घर में लेके आ गए हो और आपको पता नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा होती है या नहीं होती है, या की जाती है या करें या ना करें, तो ऐसा कोई बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को लेके आए हैं, अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो वो आपकी जो है भक्ति है, भाव को है, स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जब आप पूजा अर्चना करते हो तो उनमें स्वयं प्राण आ जाते हैं, वे स्वयं ही आपके भाव को, भक्ति को समझने लग जाते हैं। अगर आप तब तक आप पूजा अर्चना नहीं करते हो, तब तक वो एक विग्रह होते हैं, एक मूर्ति होते हैं, एक विग्रह होते हैं। अगर आप किसी मतलब शॉप से उनको लेके आते हो, तब तक आप शॉप में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो आप वहीं तो नहीं हाथ जोड़ के बैठ जाते हो कि हे लड्डू गोपाल जी ये वो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनमें तब तक उनमें प्राण बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक विग्रह है, एक मूर्ति है, उन्होंने पूजा अर्चना अभी शुरू नहीं करी है, तब तक उनमें प्राण नहीं होते हैं। तब आप उनको घर पे लेके आते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे कोई बड़ा मतलब इशू है कि ज़रूरी ही करनी है। आप उनको घर में लेके आते हो, तब उनको मंदिर में स्थापित करते हो और पूजा अर्चना उनकी शुरू कर देते हो। तो उसके बाद आप उनके भाव को समझने लगते हो, लड्डू गोपाल जी आपके भाव को समझने लगते हैं, तब उनमें खुद ही प्राण आ जाते हैं। ये सत्य है। ये कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा ही करनी जरूरी है तभी लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप मंदिर में लेके आए हो, तब से उनकी पूजा कर रहे हो, 2-4 साल हो गए हैं, तो जन्माष्टमी पे आपने जो जन्मोत्सव किया उसको एक प्राण प्रतिष्ठा ही के रूप में ही माने आप, कि हमने उस दिन आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। आपने जन्मोत्सव मनाया, केक काटा या फिर उनको झूला झुलाया, जो मतलब वो एक्टिविटी आपने की है, उसको मानिए कि वो जो भी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो आपने उस टाइम पे कर लिया है। क्योंकि अगर आपके लड्डू गोपाल जी आने के बाद 2 जन्माष्टमी आपने सेलिब्रेट कर ली हैं, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़े। अगर आपने 1 जन्माष्टमी भी कर ली है, सेलिब्रेट कर ली है, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़े, करनी पड़े। अगर आप न्यू लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हो, न्यू विग्रह लेके आ रहे हो, न्यू कान्हा को मंदिर में स्थापित करने वाले हो, न्यू विग्रह अपने घर में लेके आ रहे हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले से उनकी पूजा कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़े। उनमें से ऐसे ही प्राण आ जाते हैं। आपकी भक्ति जो भक्ति भाव है, आपकी पूजा अर्चना है, उनको देखकर उसमें स्वयं ही प्राण आ जाते हैं। तो जी आज का टॉपिक यही था। बिल्कुल भी किसी प्रकार के संदेह में आप मत रहिएगा कि भगवान जी हमारी पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आपकी पूजा अर्चना को वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, तब भी आपके भाव वो अपने भाव आपको दिखाते हैं, और आपके भाव जो हैं वो खुद समझते हैं, सोचते हैं, वो आपकी पूजा को बिल्कुल ग्रहण कर लेते हैं। आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, वो एक सेवा का ही रूप होता है। और तब आप अपनी सेवा लड्डू गोपाल जी की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो खुद उनमें प्राण हैं जो वो जागृत हो जाते हैं और वो आपकी सेवा को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं करी है तो भी ठीक है, अगर आप नए को लेके आ रहे हो तो कर सकते हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर नहीं करी है तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत, ऐसा अनुभव नहीं है कि हमें करनी ही चाहिए, तभी आपकी जो भक्ति को है वो स्वीकार करेंगे लड्डू जी, लाला जी, कान्हा जी। ऐसा बिल्कुल प्रावधान, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, ये जो संदेह है ये अपने मन से, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो जी जो आज की वीडियो है वो थी कि लड्डू गोपाल जी को हमने जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, तो अभी क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाले हैं। आप अपने पूजा जो अर्चना है उसको कंटिन्यू रखियो और करते रहियो। कोई किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी आपको आने वाली नहीं है। लड्डू गोपाल जी आपकी हर एक पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं, आपका जो भोजन है, भोग है, वो ग्रहण करते हैं, और आपके परिवार के साथ जो है उनको एक एक्टिविटी, जो कनेक्शन हो जाता है। तो जी आज की जो वीडियो थी इसी टॉपिक पे थी। जो आपको ऐसा कुछ लगता है तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी ना है, किसी भी प्रकार की आप
चिंता टेंशन मत लीजिएगा। तो जी आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं, जो भक्ति भाव से वीडियो है, जो पूजा अर्चना की, लड्डू गोपाल जी की वीडियो, उनको जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सुखी रहो।